कहते हैं आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। कुछ वैसा ही हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का विमान हो गया जब्त, बड़ी वाली बेइज्जती, एकदम बहुत बड़ी वाली। तो वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ पाकिस्तान का विमान जब्त होता है, वहीं दूसरी तरफ चीन का जहाज जब्त होता है और तीसरी तरफ उसी जगह पे भारत भेज देता है अपने जहाज को। जानेंगे क्या है मामला। तो सबसे बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार पुतिन की गिरफ्तारी पर ले लिया है फैसला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की कंगाली का तो बुरा हाल है और बुरा दौर चल रहा है। आर्थिक तबाही कैसी है वो हम सबने देखी। 2021 में एक घटना हुई थी। उस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बेइज्जती कराई थी। घटना ये हुई थी कि बोइंग 777 विमान मलेशिया पहुंचा था और मलेशिया ने बोला था कि आपके ऊपर $40 लाख का बकाया है क्योंकि आपने विमान लीज पर लिया है। ये पैसे हमें दे दो तभी छोड़ेंगे। और जिस वक्त मलेशिया ने विमान को अपने देश में, अपने एयरपोर्ट में कब्जे में ले लिया था, उस वक्त 175 पाकिस्तानी सवार थे। तब पाकिस्तान को अपना प्लेन छुड़वाने के लिए मान मनव्वल करना पड़ा था, कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था, जाकर पैर पकड़ना पड़ा था, गिड़गिड़ाना पड़ा था, हम आपका कर्जा चुका देंगे, जाने दो, हमारी इतनी बेइज्जती मत करो। लेकिन नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। 2021 और आज 2023 एक बार फिर से पाकिस्तान के विमान को कब्जे में ले लिया है मलेशिया। वही देश जब एक समय आया था कि इस मलेशिया की वजह से पाकिस्तान बहुत उछल रहा था। इमरान खान, तुर्की और मलेशिया, उस समय इन तीनों ने एक गुट बना लिया था। इस गुट ने सऊदी अरब को भी चैलेंज कर दिया था और ये गुट भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा था। उसी मलेशिया ने अभी पाकिस्तान के विमान को जब्त कर लिया है और अब मलेशिया भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि पैसे उसे मिलने से रहे, कम से कम जो विमान जब्त हो गया है कम से कम वो तो रह जाए। खैर, आपको बता दें इस वक्त मलेशिया ना एकदम फुल फॉर्म में चल रहा है और इसके फॉर्म का सबसे बड़ा नमूना ये देखिए कि मलेशिया ने एक तरफ पाकिस्तान के विमान को जब्त कर लिया है तो इसी मलेशिया ने दूसरी तरफ चीन के जहाज को भी कब्जे में ले लिया है। चीनी जहाज पर चोरी करने का आरोप है और मलेशिया के समुद्री इलाके पर अपने जहाज को खड़े करने का आरोप है। 33 चीनी सैनिकों को भी पकड़ लिया गया है। मतलब मलेशिया एक अलग ही तरीके से इस वक्त चल रहा है। और इन सब में सबसे बड़ी घटना क्या हुई है? सबसे बड़ी घटना ये हुई है कि इधर मलेशिया किसी के जहाज पकड़ रहा है, किसी के विमान पकड़ रहा है और भारत यहाँ पर अपने INS दिल्ली को भेजे हुए है। मलेशिया के पोर्ट पर भारत का INS दिल्ली पहुँचा हुआ है। दरअसल आसियान देशों के साथ बंदरगाहों को लेकर, पोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला ले रहा है भारत और भारत जैसे देश जो आसियान के मेंबर हैं कि हम एक दूसरे के पोर्ट को एक्सेस कर सकें। नौसैनिक कामों के लिए, अन्य कामों के लिए हम एक दूसरे के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। और इसी के तहत मलेशिया के बंदरगाह में भारतीय युद्धपोत INS दिल्ली पहुंचा हुआ है। खैर, अब देखना होगा कि मलेशिया चीन और पाकिस्तान दोनों के विमान और जहाजों के साथ क्या करता है। क्या इन्हें वापस लौटाता है या फिर अपना हर्जाना वसूल करता है। जहां एक तरफ मलेशिया ने दोनों आयरन बिरादर को फटका दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है राष्ट्रपति पुतिन को लेकर। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति पुतिन की एक अधिकारी इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला और कहा कि इन्हें पकड़ लिया जाए जहां भी ये जाए। वैसे भारत भी आने वाले थे राष्ट्रपति पुतिन G20 की मीटिंग के लिए भी और बायलैटरल मीटिंग के लिए भी। यहाँ भी पकड़े जाने का डर होता, लेकिन भारत चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मेंबर ही नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर ये लागू नहीं होता है कि भारत बाध्य है पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए। वैसे भी भारत ऐसा कुछ करता नहीं, जिस तरीके के डिप्लोमेटिक रिश्ते भारत के चल रहे हैं। पर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए इस तरीके का आदेश दक्षिण अफ्रीका के लिए एक मुसीबत का कारण बन रही थी, क्योंकि
क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मेंबर है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का आयोजन हो रहा था। ब्रिक्स की मीटिंग के लिए जरूर पहुंचते पुतिन, और पुतिन इसलिए पहुंच रहे हैं ब्रिक्स की मीटिंग के लिए क्योंकि ये ब्रिक्स अब एक अलग लेवल की चीज बन रहा है। आप समझिए, जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस अपने प्रतिबंधों से बुरी तरीके से आहत है, फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था अगर बची हुई है तो वो इसलिए बची हुई है क्योंकि वो दूसरी करेंसियों में व्यापार कर रहा है। चीन और भारत बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं व्यापार में, हालांकि दोनों को अपना फायदा भी है, पर कहीं न कहीं रूस के लिए इस वक्त चीन और भारत दोनों का व्यापार एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। पर इसके अलावे रूस को अगर लंबे समय तक चलना है तो पूरे खेल से डॉलर को बाहर करना होगा, और रूस इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि इस वक्त आधी दुनिया इस सपोर्ट में है कि डॉलर को बाहर करो, और इसके लिए ब्रिक्स अपनी कॉमन करेंसी भी ला रहा है, और कॉमन करेंसी लाने का मतलब है डॉलर का खात्मा। ऐसे में इस मीटिंग के लिए तो पुतिन दक्षिण अफ्रीका जाएंगे ही जाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि डॉलर अगर खत्म होता है, एक कॉमन करेंसी आती है, तो जितना बड़ा ब्रिक्स है, अब तो इसमें सऊदी अरब की भी एंट्री हो रही है और भी कई देश जुड़ रहे हैं, इनका अपना बैंक भी है, तो पूरा का पूरा व्यापार रूस का संभल जाएगा। और उल्टा ये होगा कि इस कॉमन करेंसी से अमेरिका में तबाही जरूर मच जाएगी। तो ऐसा कोई कार्यक्रम हो और पुतिन न पहुंचे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पुतिन इस कार्यक्रम के लिए जरूर पहुंचेंगे, ये बिल्कुल कहा जा रहा है। अब यहाँ पर रूस की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर पुतिन को किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर समझ लेना कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस देश में पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा उसी देश से हम न्यूक्लियर बम फोड़ना शुरू कर देंगे। अब ये जो ऐलान किया गया, ये भी डराने वाला ऐलान था। अगर पुतिन की गिरफ्तारी होती तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती। दक्षिण अफ्रीका ऐसा कोई मोल लेना नहीं चाहता था। अभी हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका के ऊपर वैसे भी आरोप लगे हैं कि ये रूस को हथियारों की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में जांच की टीम भी बिठाई गई है। पहले तो दक्षिण अफ्रीका ने सीधे मुंह कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब दबाव बनाया गया अमेरिका का, तब एक जांच दल बैठा हुआ है। और अब ये नई मुसीबत पर दक्षिण अफ्रीका ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि जो आर्टिकल 6(1) है, इसके तहत हमें अधिकार है कि जो हमारे यहाँ दूसरे देश के अधिकारी या प्रतिनिधि आ रहे हैं, हम उन्हें बचा सकें इस तरीके से अरेस्ट करने से। तो हम जो भी प्रतिनिधि रूस से आएंगे उनको इम्यूनिटी देते हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। खैर, ये तो होना ही था। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का ये अरेस्ट वारंट किसी काम का नजर नहीं आ रहा है। वैसे अफ्रीका ने सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।